चलिए बच्चों, ये आज हम क्वेश्चन करेंगे 6 एक्सरसाइज 6, ठीक है, EMI। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन जैसे आप थोड़ा सा देखेंगे, इसको छोटा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको कुछ फिगर दिए हैं, उसके हिसाब से आपको बताना है इसमें करंट कैसे फ्लो होगा, ठीक है। तो करंट में देखो, इसमें जो बुक में दिया है ना, तो इसमें तो आपके ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। मतलब ऐसे आप, मतलब मान लीजिए आप बीच में बैठे हैं यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर बैठे हैं तो हो सकता है कि आपका करंट दूसरा हो, अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो हो सकता है दूसरा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये मतलब ऑन द बेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसमें देखिए, इसमें जैसे मैं कुछ बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए इंड्यूस करंट क्या होता है बेटा। इंड्यूस करंट हमेशा उसी को अपोज करता है जिसकी वजह से वो डेवलप होता है, वो प्रोड्यूस होता है। जैसे यहाँ पर देखो, साउथ पोल ला रहे हो, तो साउथ पोल को रोकने के लिए क्या होगा, यहाँ पर करंट यहाँ कैसे होनी चाहिए, यहाँ पर साउथ पोल बनना चाहिए। और साउथ पोल में आपका करंट कैसे हो जाता है, क्लॉकवाइज। क्या होता है, क्लॉकवाइज, ठीक है। आपका साउथ पोल पे क्या बनेगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज अगर आप यहाँ देखोगे तो आपका मतलब इसे QPR ऐसे इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से नीचे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका दो वो दिया है, इसमें भी ऐसे इसी तरीके से आपका ये जो साउथ पोल देखो, इधर जा रहा है ये, तो ये जा रहा है तो ये साउथ पोल बन जाएगा। साउथ पोल बनेगा तो ये बोलेगा भाई ऐसे देखो, यहाँ पर साउथ पोल जा रहा है ना, तो इसको अपोज करने के लिए ये भी साउथ पोल बनेगा, तभी तो रिपल करेगा। इंड्यूस EMF, इंड्यूस करंट क्या होगा, फिर इसमें भी आपका क्लॉकवाइज होना चाहिए। और देखो ये दूर जा रहा है, ये दूर जा रहा है, तो इसमें क्या होना चाहिए, दूर जाने के लिए इसको अट्रैक्ट करने के लिए इसको भी साउथ पोल बनना पड़ेगा। और यहाँ पर भी आपको, अगर यहाँ से देखोगी, इधर से देखो तो नॉर्थ पोल बन जाएगा। इधर साउथ बन रहा है तो इधर नॉर्थ बन जाएगा ना। तो यहाँ पर आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है। ये नॉर्थ पोल बन जाएगा ना, एंटी क्लॉकवाइज बनना चाहिए, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं, देखो इसमें इसी तरीके से, इसमें देखो अगर आप बीच में बैठे हैं, बीच में, तो इसमें देखो यहाँ पर आपका करंट क्या हो रहा है, अगर यहाँ से देखोगे तो ये क्लॉकवाइज आ रहा है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट घूमना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज कैसे बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज कैसे बनेगा, YX, देखो एंटी क्लॉकवाइज कैसे बनेगा, YXZ, क्या बनेगा, YXZ से, ठीक है। YZX, सॉरी, YZX ऐसे एंटी क्लॉकवाइज देखो कैसे बनेगा। ये एंटी क्लॉकवाइज अगर देखोगे तो YZX, ये ऐसे YZX ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसी तरीके से इसमें भी होगा। इसमें देखो, अगर आप कहाँ से देख रहे हो, आप देख रहे हो इधर से, तो इसमें करंट क्या है बेटा, इसमें है देखो यहाँ पर ऐसे देख रहे हो, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसमें क्लॉकवाइज बनेगा। इसमें क्या बनेगा, क्लॉकवाइज कैसे होगा, क्लॉकवाइज होगा ZYX, ठीक है। तो ये डायरेक्शन मतलब वही इंड्यूस करंट का जो पहले वाले में होगा, उसके उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी वो है कॉन्सेप्ट, इसमें आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी वही होगा। इसमें देखो, जैसे इसमें क्या है, करंट कैसे फ्लो होगा बेटा, इधर ये देखो, ये इधर ऐसे जाएगा, इधर इसमें करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इसमें क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज। और इसमें देखो, इसमें जो आपका करंट, एक कंडक्टर है, इसके चारों तरफ फील्ड होगा, तो ये कह रहा है कि इसमें कोई इंड्यूस करंट फ्लो होगा नहीं। भाई किसी कंडक्टर में अकेला है तो उसमें इंड्यूस करंट कैसे फ्लो होगा। इंड्यूस करंट के लिए क्या होना चाहिए, इंड्यूस करंट के लिए फ्लक्स चेंज होना चाहिए। फ्लक्स तो इसमें चेंज नहीं होगा, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका। अब देखो, इसमें सेकंड क्वेश्चन है, यूज़ द लेंज लॉ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द सिचुएशन डिस्क्राइब इन द फिगर 6.16 फिगर किधर है, 6.16 नीचे है। देखो ये, हाँ यहाँ पर आपका दिया है। देखो यहाँ पर जहाँ डॉट है, जहाँ क्रॉस है, क्रॉस का मतलब होता है कि करंट आपका वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ के लिए देखो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स चारों तरफ बराबर लगेगा, तो ये जो इर्रेगुलर वो है ना कॉइल, ये ABCD इर्रेगुलर है, तो ये बनना चाहेगा रेगुलर, मतलब सर्कुलर बनना चाहेगा। ये मान लीजिए आपको ऐसे बनना चाहेगा। अब इसमें ऐसे है,
तो ऐसा बनने के लिए इंड्यूस करंट क्या करेगा, रोकेगा। इंड्यूस करंट, अब देखो ये जब फैल रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड को रोकने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, इसके अगेंस्ट में, इसमें अगेंस्ट में होना चाहिए, इसके फील्ड को अपोज करना पड़ेगा। फील्ड को अपोज करने के लिए इसमें बाहर की तरफ फील्ड होनी चाहिए। भाई अभी अंदर है, अंदर की तरफ फील्ड है, और ये जब सर्कुलर बनेगा तो फील्ड बढ़ेगा, लेकिन इंड्यूस करंट को क्या होना चाहिए, जो इसको कम करे। तो कम करने के लिए क्या होना चाहिए, फील्ड के अपोजिट में होना चाहिए ना। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज देखो, फील्ड के अपोज, बाहर की तरफ फील्ड होना चाहिए। भाई अंदर की तरफ जा रहा है, उसका अपोज करना है, तो बाहर की तरफ फील्ड होना चाहिए। तो आपका उंगली किधर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज आपका यहाँ पर करंट फ्लो करेगा इंड्यूस करंट की डायरेक्शन में। इंड्यूस करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज। इसी में देखो, इसमें भी इसी तरीके से देखो, इसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, डॉट दिखा है, और इस पूरे सर्कुलर को क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड कम होने की वजह से इसको क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए क्या होगा, बाहर ही, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है तो उसको बढ़ाने के लिए बाहर ही लगाना पड़ेगा ना। भाई कम हो रहा है तो बाहर करने के लिए आपका अंगूठे का साइन किधर होना चाहिए, बाहर की तरफ। तो उंगली किधर मुड़ेगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब देखिए क्वेश्चन, तो लेंज लॉ यही होता है कि अगर कोई भी करंट है, इंड्यूस करंट है, कोई नहीं, इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूसिंग करंट है या चेंज का अपोज करता है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है तो उसको अपोज करेगा। इसकी वजह से यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो रहा है, उसका अपोज करने की वजह से इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही करंट, इंड्यूस करंट फ्लो होगा। अब आ जाओ चैप्टर नंबर, क्वेश्चन नंबर 6.3 में हम क्या करेंगे बेटा, 6.3 में हम करेंगे, कर लेते हैं इसको। 6.3 में हमें गिवन है स्टेप नंबर 1, मैंने बोला था स्टेप नंबर 1 स्टेप वाइज स्टेप करेंगे। स्टेप नंबर 1 गिवन है नंबर ऑफ टर्न, दिया है बेटा नंबर ऑफ टर्न कितना है, 15 पर सेंटीमीटर, 15 पर सेंटीमीटर, नंबर ऑफ पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको ये दिया है आपका n, 15 नंबर ऑफ टर्न 15 पर सेंटीमीटर, लेकिन आपको मीटर में बदलना है तो आपका आ जाएगा सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 1/100 हो जाएगा, मतलब 10⁻⁻2 मीटर। तो आपका 10 की पावर ऊपर जाएगा तो ये 1500 पर मीटर हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉइल। ठीक है, एरिया दिया बेटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको बदल लोगे 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इसमें करंट, इनिशियल करंट दिया I1 दिया है बेटा, I1 दिया 2 एम्पियर, I2 दिया है 4 एम्पियर। ठीक है, चेंज इन करंट कितना हो जाएगा, DI या डेल I भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेल I 4 - 2, ये आपका हो जाएगा 2 एम्पियर। क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर। अब यहाँ पर DT मतलब आपका टाइम जो आपका लीज होगा 0.1 सेकेंड होगा। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 हम क्या करेंगे, 2 ऑफ 10 में मतलब हमें क्या पता करना, 2 ऑफ 10 में हमें पता करना है EMF प्रोड्यूस, EMF इसको E भी बोलते हैं, ये हमें पता करना है, हमें नहीं पता। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, फार्मूला, ये तो मैंने बताया था ना स्टेप 3 वगैरह, हाँ बताया, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, स्टेप 3 में हमें फार्मूला पता है, E = होता है BVL, या ये भी होता है E = होता है बेटा LdI/dt। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना E और फाई दोनों निकालना है। ओके, कोई बात नहीं, E और फाई दोनों निकालना, मतलब पहला E निकालना है और दूसरा फ्लक्स निकालना है। अच्छा, ये दूसरा, तो E = BVL होता है, तो हमें B नहीं पता है, तो कॉइल की वजह से B कितना होता है, μ0NI, तो μ0NI कर देंगे, चलो कोई बात नहीं, ये कर देंगे। V कितना है, चलिए B आ गया,
बी निकालो। म्यू नॉट होगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। एन दिया है आपका 1500 और आपका आई कितना है 2 एम्पियर। ठीक है, इसको सबको ऐसे रहने दो, एम्पियर हटा दो चाहे। ठीक है, इसको हटा दो 2। ठीक है, ये हो गया। अब E इक्वल टू क्या हो जाता है, E इक्वल टू एक फार्मूला ये भी होता है d∅/dt। फाई इक्वल टू क्या है BA ना, तो आपका हो जाएगा बेटा dB/dt। dB क्या है आपका, dB आप निकाल दिए हो, चेंज इन मैग्नेटिक, B आपका आ गया। dB चेंज मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज कब हो रहा है, जैसे वो आपका करंट के हिसाब से चेंज हो रहा है ना, तो हमने निकाल दिया। तो ये चेंज इन फ्लक्स हो रहा है। ये हो गया। तो यहाँ dt आपका t के बराबर है, टाइम आपका t के बराबर है, dB आपका ये जो b के बराबर है। ठीक है, ये छोटा सा फील्ड है, छोटे से करंट की वजह से, छोटे से करंट की वजह से छोटा सा फील्ड है। बस आप निकाल लो। यहाँ dt कितना है 0.1 सेकेंड, dt कितना है 0.1 सेकेंड। ये डेल्टा t या dt एक ही है अगर आप लिमिट केस है। तो a आपका निकाल लिया 2 इंटू 10 की पावर -4, dB आपका आ गया 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। यहाँ 1500 इंटू, यहाँ 3000 डायरेक्ट लिख दो और यहाँ पर आ जाएगा और dB/dt। a आपका आ गया dB और 0.1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसको काट पीट देंगे तो E आपका आ जाएगा नियर अबाउट 7.54 इंटू 10 की पावर -6 वोल्ट आएगा। ये आप काटोगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ इसमें फ्लक्स निकालना। फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, मैंने बताया था। फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स इक्वल टू तो BA होता है कि नहीं। तो B आपको आ ही गया पता, और A से आप मल्टीप्लिकेशन कर तो आ जाएगा। मतलब आपका ये BA, ये जो तुम्हारा ऊपर वाली वैल्यू है 0.1 ना छोड़ के, मतलब इसमें अगर हम ये करें 0.1 अगर हटा दोगे तो आपका हो जाएगा 7.54 इंटू 10 की पावर -5 हो जाएगा, वेबर होगा। क्या होगा, वेबर। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6.4 में वही स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में गिवन है। गिवन क्या है, एक है वायर, रेक्टेंगुलर वायर है। क्या है, रेक्टेंगुलर वायर। रेक्टेंगुलर वायर है, उसका लेंथ दिया है बेटा 8 सेंटीमीटर और विड्थ दिया है बेटा 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल लो। एक रेक्टेंगुलर वायर है ऐसी, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से किसी मैग्नेटिक फील्ड में है ये, इसमें मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा गया है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, इसमें रखा गया। ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है B है 0.3T। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन 6.4 क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड इतना है, जैसे मैंने अभी बताया। मूविंग ऑफ अ रीजन, एक रीजन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला है। डिटेक्ट नॉर्मल टू द लूप। व्हाट इज़ द, अब नॉर्मल टू द लूप, लूप के नॉर्मल है मतलब या तो ऊपर या तो नीचे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक छोटा सा, व्हाट इज़ द EMF डेवलप अक्रॉस द कट, मतलब एक छोटा सा कट अगर हम काट देंगे, इफ़ द वेलोसिटी इन द लूप 1 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड। अगर लॉन्गर साइड में वेलोसिटी कर देंगे, और पहले में तो लॉन्गर साइड के एलोंग वो घुमाएंगे, दूसरे में स्मॉलर साइड के उसमें घुमाएंगे, तो आपका BB कितना होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप देखो कट करने से ही मैग्नेटिक वो EMF जनरेट होगा, है कि नहीं। कट नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स 0 हो जाएगा। कोई भी कॉयल अगर मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं, परपेंडिकुलर इस तरीके से घुमाते हैं, तो उसमें नेट फोर्स 0 हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा कट करेंगे तभी EMF जनरेट होगा। ठीक है, अब चलो, जब आप पहला पोजीशन है कि ये सब गिवन है, गिवन तो लिख लो पहले। ये मीटर को क्या बना लो, सेंटीमीटर को मीटर बदल लो। ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -2। ये भी हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, ये भी मीटर, ये भी मीटर। अब B टेस्ला ये दिया है। उसके बाद वेलोसिटी आपका दिया है
1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख सकते हो 10⁻² मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ईएमएफ हमें निकालना है पहला लॉन्ग लेंथ के। जब आप क्या करेंगे, पहला आपका दिया है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं आप, क्वेश्चन ऑफ 6.4, तो पहला दिया है कि लॉन्गर साइड को अगर हम पकड़ के घुमाते हैं, ठीक है, लॉन्गर साइड को घुमाते हैं, लॉन्गर साइड के थ्रू, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि व्हाट इज द ईएमएफ डेवलप्ड इफ कर्व्ड वेलोसिटी ऑफ इतना डायरेक्शन ऑफ कट। कहाँ लगाते हैं? लॉन्गर साइड में, लॉन्गर साइड में लगाते हैं कट। तो आपका ये जो तुम्हारा लॉन्गर साइड में कट लगाओगे तो वहाँ वोल्टेज डेवलप होगा ना, लॉन्गर साइड में। पहला है कि आप कट कहाँ लगाओगे, कट एलॉन्ग लॉन्गर साइड, कट एलॉन्ग लॉन्गर साइड, मतलब आप 8 वाले सेंटीमीटर पर कट लगा रहे हो, तो आपका ईएमएफ क्या हो जाएगा, उसी वही लेंथ लिया जाएगा, BVL। अब B आपका है 0.3, V क्या है 10⁻², L क्या है, L है आपका बेटा 0.08 कह सकते हो, या 8 × 10⁻²। तो इसको आप सॉल्व करेगा 2.4 × 10⁻⁴ हो जाएगा वोल्ट, ठीक है, ये आ जाएगा। अब मान लीजिए ये कह रहा है कि टाइम कितना लगेगा। ABC में दूसरा क्वेश्चन है टाइम, पहला हो गया A में, पहला हो गया ये, दूसरा हो गया टाइम टेकन। टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टाइम जब होगा तो वेलोसिटी, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, देखो अब जो आपका जब कट लगा दोगे, कट लगाओगे वहाँ पर लॉन्गर में, तो इलेक्ट्रॉन मूव किधर करेगा, जिस साइड को पकड़ के आप घुमा रहे हो, तो आप छोटे वाले को घुमा रहे हो ना, कट लगाए हो लॉन्गर पे और छोटे वाले को पकड़ के घुमा रहे हो, तो छोटा वाला डिस्टेंस कितना है, छोटा वाला साइड कितना है 0.02, वेलोसिटी कितना दिया है 10⁻²। तो जब इसको निकालोगे तो टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड, क्या आ जाएगा बेटा 2 सेकेंड। इसी तरीके से B में अगर आप कट लगाओगे स्मॉलर साइड में, कट टू स्मॉलर साइड, तो स्मॉलर लेंथ पे या साइड पे लगाओगे तो आपका जो BVL है E हो जाएगा। अब ये BVL डैश मान लो या B मान लो, L डैश B हो गया, या BVB वो जो आपका विड्थ है, B आपका वही रहेगा और आपका 0.3, और V आपको पता ही है 10⁻² मीटर पर सेकेंड है, और L है आपका 0.02, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा वोल्टेज कितना आ जाएगा 0.6 × 10⁻⁴ वोल्ट, ये E हो जाएगा एलॉन्ग B। अब उसमें टाइम कितना लगेगा, अब देखो तुम क्योंकि कट लगाए हो स्मॉलर पे, तो टाइम तो उसमें लॉन्गर वाले साइड से लगेगा ना भाई, इलेक्ट्रॉन को तो वो पूरा करना पड़ेगा ट्रेवल पाथ। तो आपको आ जाएगा टाइम टेकन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम टेकन टू ट्रेवल अलोंग द विड्थ, टाइम टेकन, विड्थ आपका कितना है, ओ सॉरी लेंथ अपॉन, ओ सॉरी विड्थ अपॉन, विड्थ आपका है सॉरी लेंथ होगा ना, उसमें विड्थ ना, हाँ उसमें विड्थ है, इसमें लेंथ है, तो 0.8 होगा। वेलोसिटी आपका 10⁻² है, तो आप निकालोगे 8 सेकंड होगा, क्या होगा 8 सेकंड लगेगा। तो लेंथ वाइज इलेक्ट्रॉन को चलने में 8 सेकंड लगेगा और उसमें इतना लगेगा। तो देखो ईएमएफ प्रोड्यूस बहुत कम टाइम के लिए हो रहा है, ईएमएफ प्रोड्यूस फॉर दिस मच, ठीक है। अब आ जाओ नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन हम थोड़ा सा देख लेते हैं बड़ा करके। आपका 5.6 पॉइंट आपका कितना 5, तो 6.5 भी वही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6.5 में आप पढ़ लो क्या है, एक 1 मीटर लॉन्ग मेटालिक रॉड है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा, अबाउट एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड पासिंग थ्रू इट ऑन एंड, द अदर एंड ऑफ द रॉड इज कनेक्टेड विथ सर्कुलर मेटालिक रिंग
कोई है सर्कुलर मेटेलिक रिंग के से दूसरा एंड जोड़ दिया गया है। पहला क्या है आपका, पहला फिक्स्ड है। तो ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे दिया 0.T टेस्ला। उसके बाद आपको निकालना कैलकुलेट द डेवलप सेंटर, मतलब ईएमएफ उसके अलोंग क्या डेवलप हुआ, रिंग के अलोंग क्या डेवलप हुआ। तो इसमें टॉर्जनल ईएमएफ है। क्या है, टॉर्जनल ईएमएफ। टॉर्जनल ईएमएफ की बात कर रहा है, टॉर्जनल ईएमएफ की बात कर रहा है। तो इसमें आपका गिवन क्या है, सबसे पहले वो देख लो। स्टेप नंबर 1 है बेटा कि एक रिंग है, सर्कुलर रिंग है, ठीक है। तो इसमें टॉर्जनल ईएमएफ की बात कर रहा है, रोटेशनल ईएमएफ की। तो लेंथ जो रॉड है वो 1 मीटर। उसके बाद ओमेगा आपका दिया है 400 रेडियन पर सेकेंड, कोई बात नहीं। और आपका दिया है B 0.5 टेस्ला, कोई बात नहीं। आपको निकालना क्या है, स्टेप 2। स्टेप 2 में आपको निकालना बेटा E। तो E हमें पता है, हाँ हम फार्मूला जानते हैं, उसको उसी से पता करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है बेटा, फार्मूला होता है E का, अगर आपका रोटेशनल मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल ईएमएफ क्या होता है बेटा, रोटेशनल ईएमएफ होता है, रोटेशनल ईएमएफ लिख लो, रोटेशनल। तो रोटेशनल ईएमएफ होता है बेटा, रोटेशनल होता है B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। तो B आपका दिया है 0.5 ना, 0.5 ही तो है, हाँ। और आपका ओमेगा है 400, L है आपका 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही है, 1 का स्क्वायर करोगे 1 और यहाँ 2। तो ये जब काटो तो पीटोगे तो 5 दूना 10, मतलब 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100। तो रोटेशनल ईएमएफ 100 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6.6। तो 6.6 में हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन, पहले उसके बाद पढ़ते हैं ना। 6.6 है बेटा, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर है, 10 मीटर लॉन्ग है और वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट रखा हुआ है। वो फॉल नीचे गिरता है, नीचे गिरता है। कह रहा है कि राइट एंगल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से निकलेगी और साउथ को जाएगी। मान लो ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है नीचे, और यहाँ पर आपका एक वायर है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है ना। तो आपका यहाँ से निकलता है और यहाँ को जाता है, ऐसा होता है। तो इसमें क्या निकालना है आपको, ये नीचे गिर रहा है, ऐसे नीचे गिर रहा है, वी स्पीड से ये गिर रहा है। इसमें ये कह रहा है कि भाई आपका ईएमएफ क्या हो। तो इसमें लिख लो स्टेप नंबर 1। चलो थोड़ा सा हम ये कर देते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं। स्टेप नंबर 1 थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा। स्टेप नंबर 1 क्या हो जाएगा, गिवन। तो गिवन तो आपका ये है ही जो दिया है, इसमें जो वैल्यू है वो भी देख लो। B है इसमें 0.3 × 10⁻⁴ टेस्ला, और वेलोसिटी इसकी है 5 मीटर पर सेकेंड से गिर रहा है, और लेंथ है आपका 10 मीटर। और आपको निकालना है स्टेप 2 है बेटा 2 ऑफ 10, स्टेप 2 है 2 ऑफ 10, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है 2 ऑफ 10 ईएमएफ आपको निकालना है, हमें नहीं पता, हम क्या करेंगे फार्मूला में। स्टेप 3 क्या होता है बेटा, स्टेप 3 है स्टेप 3 है, अब इतने पे रहने दो, ठीक है। स्टेप 3 है बेटा, स्टेप 3 है फार्मूला आप जानते हो, फार्मूला हम लिख दे रहे हैं। फार्मूला है आपका इक्वल टू द BVL ना, V दिया, सब सारी चीज़ें दी हैं, इसमें क्या देखा है। 0.3 × 10⁻⁴, वेलोसिटी दिया 5 मीटर पर सेकेंड, और ये 10 है। आगे आपको कितना आ गया, 15 × 10⁻⁴, इसको लिख दो 1.5 × 10⁻³ वोल्ट आ जाएगा। अब ये कह रहा है, ये तो क्वेश्चन नंबर, मतलब उसका ये फार्मूला है, ये कैलकुलेशन है। स्टेप 4 कैलकुलेशन कर देना, हम स्टेप 4 आज भूल रहे हैं, स्टेप 4 आप लोग लिख लेना, ठीक है। अब देखो ये तो ए हो गया। बी है, ये कह रहा है कि ये जो ईएमएफ डेवलप होगा ना, उसका डायरेक्शन किधर होगा। तो हमेशा याद करना, देखो जब आप अपना राइट पाम रूल लगाएंगे, राइट हैंड पाम रूल, तो ये उंगली देखो बाहर की तरफ, या नॉर्थ की तरफ क्या हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है ना। तो अंगूठा किधर जा रहा है, देखो वेस्ट टू ईस्ट, क्या जा रहा है,
तो आपका जो ईएमएफ डायरेक्शन होगा, ईएमएफ का डायरेक्शन होगा वेस्ट से ईस्ट की तरफ होगा। राइट हैंड पाम रूल लगाना तो आ जाएगा। देखो ऊपर क्या है, नॉर्थ के डायरेक्शन में करंट निकल रहा है ना, नॉर्थ के डायरेक्शन में करंट वो मैग्नेटिक फील्ड निकलता हुआ लगता है, तो ये अंगूठा जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट। अब ये कह रहा है कि भाई इसका मतलब ये जो तुम्हारा सेल बन रहा है वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, मतलब ये आपका हाई वोल्टेज जा रहा है, ये ईस्ट वाला हाई वोल्टेज रहता है कि नहीं भाई। जिधर अंगूठा होता है उधर पॉजिटिव करते हैं, तो आपका ये जो तुम्हारा ईएमएफ का डायरेक्शन है, जो हाई वोल्टेज का डायरेक्शन है, तो हाई वोल्टेज किधर रहेगा, ईस्ट पे। हाई वोल्टेज किधर रहेगा, ईस्ट पे। तो ये आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आप लिख लेना, ठीक है। देख लो इसको, चाहे आप छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। मैंने कैसे किया, इसको बड़ा कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन आप पढ़िए। लास्ट क्वेश्चन है कि अभी है, और हाँ, करंट इन 6.7 है, करंट इन सर्किट इतना है, करंट चेंज हो रहा है 5 से 0.5 सेकेंड में, एवरेज ईएमएफ इतना है, तो आपको दिखाना है सेल्फ इंडक्शन। ये डायरेक्ट फार्मूले पे कुछ करना ही नहीं है आपका 6.7 आप कर सकते हो। 6.7 आपका गिवन है बेटा। स्टेप नंबर 1 है आपका, एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, करंट उसमें फ्लो हो रहा है, बेटा। करंट है I1 5 और I2 कितना है 0, I2 कितना 0 हो जाएगा, 0 एम्पीयर, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, इसको देख सकते हो, ये है आपका I2 इतना हो गया 1 सेकेंड में, टाइम है, और आपका डेवलप हो रहा है ईएमएफ 200 वोल्ट, ओके। टाइम कितना दिया बेटा, डेल टी आपका 0.1 सेकेंड है, और आपका ईएमएफ मतलब ई आपका वोल्टेज हो रहा है 200 वोल्ट। तो आपको निकालना एल, क्या निकालना है आपको, स्टेप नंबर 2 में क्या हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। स्टेप नंबर 2 में आ जाएगा 2 ऑप्टेन क्या हो जाएगा, 2 ऑप्टेन जब करोगे ना, तो इसमें आपको एल निकालना, मतलब सेल्फ इंडक्शन का डायरेक्ट फार्मूला एक होता है, इक्वल टू होता है LdI/dt। ये माइनस होता है क्योंकि यहाँ पर I2 क्या है 0 है, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा निगेटिव, तो निगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाएगा L, और ये आपका हो जाएगा बेटा, चाहे ये पॉजिटिव बना लो, 5 - 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल 5 आएगा, और यहाँ 10.1 दिया हुआ है, और ये 200 दिया है, L आ जाएगा। L क्या आ जाएगा, जब ये निकालोगे L, तो L 4 हेनरी आएगा, क्या आएगा, ठीक है। काटोगे देखो 4 हेनरी आएगा। अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कि भाई आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है। एक पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल है, म्यूचुअल इंडक्शन है, इसमें सेल्फ इंडक्शन नहीं। इफ़ द करंट इन कॉइल इज इतना, मतलब करंट 0 से 20 चेंज हो रहा है, मतलब आपका डेल आई क्या है 20, और टाइम है डेल टी आपका 0.5 है। व्हाट इज़ द चेंज इन फ्लक्स लिंकेज विद अदर, मतलब आपका जो चेंज इन फ्लक्स है ना वो कितना होगा। तो चेंज इन फ्लक्स आपको क्या होता है, d∅। तो ये भी आ जाएगा, बहुत इजी है क्वेश्चन। स्टेप नंबर ये आपका 6.8 है। अब वही स्टेप नंबर 1 है, गिवन आप देख लो, आपका गिवन है बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन आपका दिया है, म्यूचुअल इंडक्शन या सेल्फ इंडक्शन कुछ भी ले सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं। तो सेल्फ इंडक्शन दिया है, तो आपका L हो जाएगा 1.5 है, सॉरी इसको मिटा दो। तो यहाँ पर है आपका 1.5 हेनरी, और आपका दिया है I1 आपका 0 है, I2 आपका 10 है ना, 20 है, सॉरी 20 एम्पीयर, और डेल टी आपका 0.5 सेकेंड है, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, स्टेप 3 है, स्टेप 2 है, सॉरी स्टेप 2 आपको 2 ऑप्टेन क्या करना है, ऑप्टेन करना है आपको डेल्टा फ्लक्स, ठीक है, या d∅, चेंज इन ∅। तो आप स्टेप नंबर 3 फार्मूला जानते हो, d∅/dt। d∅dt कितना होता है, L di/dt कट जाएगा, d∅ हमें निकालना है, L आपको दिया 1.5, di आ गया 20 - 0, तो कितना होगा 15 दूना 30, मतलब 30 आ जाएगा, 30 वेबर क्या हो जाएगा d∅
34। तो ये ऑल अबाउट ये आपका क्वेश्चन है, सॉल्व कर दिया मैंने। अगर कोई टफ क्वेश्चन हो तो पूछना, ठीक है, ओके।